Welcome back, guys. I hope you all guys are doing great. So I'm back with this particular video. Actually, हमने ये लाइव स्ट्रीम लगा रखा था, but due to some technical issue, हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए और मैंने कोशिश की कि ये वीडियो आप तक ऑफलाइन में रिकॉर्डेड मोड में भेजा जाए और बहुत जल्दी भेजा जाए। और जैसे ही ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो एक बार लाइक और नीचे कमेंट्स की भरपूर आप छाप छोड़ जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मैथ्स के हॉट क्वेश्चन किस तरह से आप पूछे जाते हैं। और बेसिकली ये बहुत सिंपल है, आप ऐसा मान के चलें कि इसको मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि जिस तरह से आपका एग्जाम का पेपर आएगा सेम उसी तरह से, और लेवल ऑफ द क्वेश्चंस में इसको हमने इंक्रीज कर रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्टिकुलर वीडियो की, जो कि क्लास 8 के लिए पार्टिकुलरली रहेगा। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14a² b²। मेरे पास एक टर्म दे रखी है कि कॉमन फैक्टर्स जो हैं 14a² b² के, यानी कि 14a² और मेरे पास है 14a² और b, और दूसरा है हमारे पास 35a⁴ और b²। समझ रहे हो बात को? अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 की फैक्टराइजेशन करूं 17 की, तो 2 7s are 14, a क्या आ जाएगा, a इंटू a मल्टीप्लाइड बाय b। ठीक है, अगर 35 की करेंगे हम, देखिए 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 7s are 35, तो यहाँ कितना बचेगा, 5 इंटू 7। ठीक है, 5 इंटू 7 बचेगा। और अगर 5 इंटू 7 है, a कितनी बार है, a एग्जैक्टली अगर आप ध्यान रखेंगे a 4 बार है, तो 4 बार मैंने लिख दिया, और b जो है सिर्फ 2 बार है, तो b इंटू b। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है मुझे, देखिए एक तो 7 कॉमन मिल रहा है, दूसरा ये वाला 7 कॉमन मिल रहा है। दो सिचुएशंस हो गई। नेक्स्ट मुझे मिल रहा है कि a और a, यहाँ पे भी a और a कॉमन है, और कोई चीज हमें कॉमन दिख रही है, बिल्कुल b यहाँ पे और b यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक तो 7 कॉमन है, और दूसरा हमारे पास क्या सिचुएशन है कि a और a को हम क्या काम कर सकते हैं, a² की जगह रख सकते हैं, यानी कि a² कॉमन है और b। तो देखिए ये इसके ऑप्शन से क्या, इन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन आता है, देखिए 7a² b जो है इसका रिलेटेड ऑप्शन जो है हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेवल क्या है क्वेश्चन। When we divide a number by 6, अगर हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं 6 से, it leaves a remainder of 5, और ये लीव करता है रिमाइंडर 5। अगर सेम यही नंबर हम क्या काम करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, What will be the remainder when the same number is divisible by 3? मुझे पता है कि अगर एक नंबर जो कि 6 से डिवाइड होके डिवाइजर 5 छोड़ रहा था, ठीक है, रिमाइंडर 5 छोड़ रहा, अगर ये 3 से डिवाइड होता तो ऑब्वियसली एक 5 में अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहां से आगे अगर इसको हम डिवाइड करने जाएंगे, देखिए 3 1s are 3, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचता, तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होता 2। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो चीजों को ध्यान में रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ बेस r एंड रेडियस h। एक सिलेंडर है, मैंने, अगर आपने मेरे लाइव मैराथन वीडियोस देखे हैं तो प्लीज आप उन्हें एक जाके देखिए, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें मैंने डिटेल्स पढ़ाई हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये πr², इसका एरिया πr² है, इसका एरिया भी πr² है, और ये बीच वाला एरिया जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है 2πrh। तो टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है 2 टाइम्स ऑफ πr² प्लस 2 टाइम्स ऑफ πr एंड h। तो 2πr इसमें से कॉमन रहेगा और r प्लस h इसका आंसर रहेगा। ये कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछा जा सकता है, 2πr इंटू r प्लस h। बहुत सिंपल। नाउ अगर हम आगे बात करें, 3x5 इज डिविजिबल बाय 9, 3x और 5 डिविजिबल है 9 से, इफ द x इज, मुझे पता है यहाँ पे 3 और 5 8 हुआ। एक नंबर डिविजिबल तब होगा जब उसका सम ऑफ द डिजिट्स भी डिविजिबल होता है 9 से। 5 3 8 एंड 1 9, तो ये हो जाएगा 3 1 4 एंड 1 5, तो आंसर कितना हो गया, 9। ठीक है, आंसर कितना हो गया, 9। तो इस चीज को समझ लेना, तब 1 की सिचुएशन पे ही हो सकता है, तो आंसर इज 1, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स होना चाहिए और कोई 1 डिजिट नंबर हम यहां नहीं ले सकते। द वैल्यू ऑफ 2 raised to the power -3, वैल्यू ऑफ 2 raised to power -3 मैंने आपको बता दिया था, 1/2 raised to power 3, जिसे हम कह सकते हैं 1/8। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो आप, ये आपका आंसर रहेगा। बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है। इस तरह से द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम गिवन इन द स्क्वायर ग्रिड इज क्लोज टू 15²। देखिए इसमें क्या काम करना होता है, अगर इस तरह को कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपका जो फिगर है
वो हाफ ऑफ द स्क्वायर से ज्यादा का एरिया कवर कर रहा है तो उसे हम इंक्लूड करेंगे, और अगर हाफ से कम कर रहा है तो उसे हम इंक्लूड नहीं करते। दूसरी बात क्या होती है, अगर हम सेंट्रल से मान के चलो बाहर सेंटर के बराबर आ गए तो हम हाफ एज अ कंक्लूड करेंगे। देखिए पहले हम फुल स्क्वायर ढूंढते हैं, इसमें 1 2 3 4, ये भी फुल ही है, मान के चलो 5, ठीक है। उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है, 13 तो आ चुका है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हाफ से ज्यादा है क्योंकि ये सेंटर पे है तो हाफ से ज्यादा। अगर इसको हम एक हाफ मानते हैं, ये वाला एक हाफ हो गया, ठीक है, इस तरह से ये वाला भी एक हाफ हो गया, तो हम ऐसा मान के चलेंगे इट्स वेरी क्लोज टू 15 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपके पास एग्जाम में कुछ दूसरा दे रखा होता आप उसके हिसाब से भी गेस कर सकते हैं। इफ द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल देखो यहाँ पे भी ये क्रिटिकल लेवल का अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है, उसके एक एरिया का, एक क्यूबिकल का आपको पता है कि सारे ही साइड सर इक्वल होते हैं, all the sides are basically equal, once all the sides are equal, तो आप कहोगे एक ऐसा सरफेस जिसका एरिया दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्यूबिकल सरफेस हमें पता है कि इसमें एरिया होता है साइड स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आप कहोगे कि आपका ए इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2, ठीक है, तो ए किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। इट मीन्स दैट कि आपके क्वेश्चन नंबर 7 में एक चीज तो हमें पता चल गई कि ये जो साइड है, साइड ऑफ द स्क्वायर आ रहा है 2। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज, हमें एक चीज साइड पर गई पता चल गई, मुझे क्या वैल्यू मालूम करना है, वो ये है कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब किसके बराबर होता है, 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर। तो ए मुझे निकल के आ गया है 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 4 है, तो आंसर होगा 24। अगर ये सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, Which of the following is not a perfect cube? तो मैंने आपको बता दिया था परफेक्ट क्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशंस आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू से पता कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ 100 की बात करें परफेक्ट क्यूब है, 1331 की बात करें ये भी परफेक्ट क्यूब है, और यहाँ पे 243 जो है हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इसमें इतना ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। One of the following is expression exponential form of 1/8। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो सकता है 1/8 का। तो देखिए एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 अपन ये 0 है, 1/4 रेज़्ड टू पावर 2, 4 4 are 16, ये 1/16 है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 क्यूब हो जाएगा 1, और अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 क्यूब इज 8, तो 1/8। तो ये है क्यूबिटिकल फॉर्म ऑफ सी। बहुत सिंपल, बहुत लॉजिकल, टाइम में आपका ज्यादा नहीं ले रहा हूं। द वैल्यू ऑफ 1/4 रेज़्ड टू पावर -2, ध्यान रखिएगा 1/4 रेज़्ड टू पावर -2, इसे हम ऊपर लेके आ जाते हैं तो 4 रेज़्ड टू पावर 2 के बराबर आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली होता है 16 के बराबर। नेगेटिव पावर चेंज हो गया। अगर आपने एक्सपोनेंशियल और पावर्स का चैप्टर नहीं देखा तो प्लीज आप एक बार उसे जाके देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा। टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल वी नीड टू नो 2 एडजेसेंट साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, हमें 2 एडजेसेंट साइड्स पता होने चाहिए, ठीक है, एंड डैश डैश एंगल। क्या हमें एक एंगल से बना सकते हैं, कितनी एंगल्स पता होनी चाहिए यहाँ पे। अगर मैंने आपको बताया था, देखिए अगर मुझे ये साइड क्वाड्रिलेटरल का पता है, ये साइड पता है, ठीक है, और उसके बीच में मुझे ये एंगल पता है, लेकिन इन दो को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने यहाँ से इस साइड का मान के चलो लेंथ मुझे पता था 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका लेंथ था 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद अगर मैं ये एक एंगल लेता हूं तो क्या पॉसिबल है, ये 3 2 यहाँ से तो आ गया, मुझे पता ही नहीं है कहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या काम कर सकते हैं, एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंगली जिसे हम बोलेंगे कि आपके पास जो पार्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए उस क्वाड्रिलेटरल का, वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें कुछ सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या आपको एक एंगल का पता होना चाहिए, क्या आपको 2 एंगल्स का पता होना चाहिए, या आपको एग्जैक्टली 3 एंगल्स का पता होना चाहिए। ओके सॉरी, दिस इज एग्जैक्टली नॉट लाइव। तो देखिए यानी कि इसका मतलब है मैंने आपको देखा कि एक एंगल हमें पता होना चाहिए, दूसरा एंगल हमें पता है ना, ये साइड कहां से मोड़ना है तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यस, एटलीस्ट 3 एंगल्स हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 3, ठीक है, 1 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ x cube minus x।
यानी कि कौन सा इनमें से एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, एक्स क्यूब है माइनस ऑफ एक्स है। देखिए आपने इस तरह का कोई क्वेश्चन भी आई होप कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं देखा होगा, क्योंकि इस बार जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सी चेंज है। तो देखिए इन दो में से मैं क्या ले सकता हूँ, एक्स कॉमन ले सकता हूँ। आप बोलोगे सर बिल्कुल, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ठीक है, क्या ऐसा कोई सिचुएशन है हमारे पास कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है? तो देखिए अंदर एक और सिचुएशन हम कर सकते हैं। देखिए ये एक्स है, ये एक्स है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना, ये बन रहा है, देखिए अगर इस 1 का भी मैं स्क्वायर ले लूं तो ये बन सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि 1 स्क्वायर इज 1। तो आपके पास अंदर बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, जो कि बनेगा एक्स प्लस 1 यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस ऑफ बी। तो ये आपके पास रीजन हो गया, यानी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, ये सारे ही सारे जो है इसके पार्टिकुलर जो है फैक्टर्स हो सकते हैं, जो कि आपका डी पार्ट है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये भी क्रिटिकल थिंकिंग है। एक्स वाई जेड इज ए 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट का नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 2। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस, पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिजिट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिजिट एस। ओके आई होप कि क्वेश्चन जो है XYZ is a 3-digit number divisible by 2. The possible values of the digits are। ठीक है, देखिए अब हमें अगर कोई नंबर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली पूछा गया था क्वेश्चन कि आपके पास जो पॉसिबल वैल्यू है डिजिट Z है, यहाँ पे सॉरी डिजिट Z, ये ध्यान रखिएगा डिजिट Z। आपको इसमें से किसी भी पार्टिकुलर डिजिट का पूछा जा सकता है, बट डिजिट Z मुझे पता है कि अगर एक नंबर 2 से डिवाइड होना है तो इसके सारे एंट्रीज क्या होनी चाहिए, या तो 0 होना चाहिए 1 डिजिट, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। ये कहानी सिंपल है, बहुत सिंपल बहुत सिंपल, बट लॉजिक्स को याद रखते हुए आगे बढ़ना है। 4 रेज़्ड टू पावर -3 गाइस, 4 रेज़्ड टू पावर -3 इज अ पावर विद बेस 4, हमें पता है। एक्सप्रेस इट विद बेस 2 एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट। बेस 2 होना चाहिए और पावर इसको पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए 4 रेज़्ड टू पावर -3, आप बोलोगे सर कैसे हम करेंगे, आप बोलोगे हम कैसे करेंगे, तो देखिए आप बोलोगे हम कैसे करेंगे, तो इसको ध्यान रखना बहुत अच्छे से। 4 रेज़्ड टू पावर -3 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 1/4 रेज़्ड टू पावर 3। आप बोलोगे सर हाँ, आपने पावर को डिनोमिनेटर में ले लिया, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इस 4 को मैं इस 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूं और ऊपर एग्जैक्टली 3 रख दूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1/2 स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, मुझे क्या चाहिए पावर, एक्चुअल में ये बता रहा है कि आपका बेस 2 होना चाहिए और एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो बेस को हम क्या करते हैं, यहाँ a रेज़्ड टू पावर m रेज़्ड टू पावर n का यूज करेंगे, तो बेस तो हमारा 2 ही रहा और पावर हमारा 6 हो गया। तो 1/2 रेज़्ड टू पावर 6 जो है ये हमारे पास ऑप्शन जो है हो जाएगा। एंड आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट, इम्तियाज मेक्स ए क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ये हमारी बुक से भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ये भी एक्चुअल में क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग का ही क्वेश्चन है। 2 सेंटीमीटर का उससे बनाना है और क्यूबाइडल बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना। Imtiaz makes a cubide of the plasticine and that's the sides are 5 and 2 centimeter. How many such cubides will he need to form a cube? इसको क्यूब बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए क्यूब बनाने के लिए हमारे पास हर कोई नंबर 3 बार आना चाहिए, तो एक 5 तो हमें चाहिए, और ठीक है, और यहाँ एग्जैक्टली एक ही 2 है, ठीक है, और एक 2 है तो इसका मतलब है 2 और 2 चाहिए, तो इसका ट्रिपलेट बराबर करने के लिए, ठीक है, तो जैसे ये बराबर 5 2 10, तो ऐसे 20 क्यूबाइड्स चाहिए होंगे उसे बराबर करने के लिए। बहुत सिंपल। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ क्यूबाइड इज 12, एक क्यूबाइड है, ऐसा मान के चलो कि अगर ये क्यूबाइड है हमारे पास, इफ दिस इज द क्यूबाइड, ध्यान रखिए, अगर ये हमारे पास क्यूबाइड है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये क्यूबाइड है, इसका ये जो बेस है नीचे से, इसका एरिया हमें पता है, और मान के चलो ये बेस का हमारे पता है कि ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, लेंथ इनटू ब्रेड दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास 12 मीटर स्क्वायर, ठीक, एंड इट्स हाइट इज 2, और हमें दे रखा है कि इसकी हाइट 2 है। आप इसका वॉल्यूम निकालो, तो बेस एरिया हमें क्या करना, हाइट होती है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, वॉल्यूम L इंटू बी का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 12, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय H, H कितना है हमारे पास, H जो है, H है हमारे पास हाइट 2, तो 12 2 24,
तो वॉल्यूम मीटर्स में है इसका, तो आंसर 24 मीटर क्यूब जो है हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखिए ये ग्राफिकल सिचुएशन है आपके पास, ये ग्राफिकल सिचुएशन है। इसमें क्या है, द गिवन लाइन ग्राफ इज शोज द एक्चुअल एंड द फोरकास्टेड टेम्परेचर ऑफ द लोकेलिटी ऑफ ईच डे। ठीक है, 2 डेज का एक्चुअली फोरकास्ट दिखाया गया है। उसके बाद बताया गया है कि what was the forecasted actual temperature of the day 6, for which day the forecasted temperature was less than the actual day। तो हमें देखो 2 चीजें दी गई हैं कि ये जो ब्लैक लाइन दिखा रही है वो एक्चुअल डे दिखा रही है, और जो फोरकास्टेड टेम्परेचर है वो एक्चुअली आपकी डॉटेड लाइन से दिखाई दिया जा रहा है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, सिंपल समझना है, व्हाट वाज द फोरकास्टेड एंड द एक्चुअल, यानी कि जो प्रेडिक्ट किया गया था और एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द डे 6। डे 6 की अगर हम बात करें तो डे 6 हमारा ये रहा, तो यहाँ पे आएंगे तो इट वाज एग्जैक्टली द सेम। अगर दोनों पे आप देखते हो डे 6 के लिए, तो यहाँ पे दोनों के लिए फोरकास्टेड भी 4 था, और एग्जैक्टली दूसरा जो आपका टेम्परेचर है एक्चुअल टेम्परेचर वो भी 4 था। एंड दैट्स इट, दिस इज हाउ द वे you should read the graphs वाला सिंपल क्वेश्चन होता है। एक्सप्रेस 1 to 1 एज द सम ऑफ 11 odd numbers, तो ये मैंने आपको बताया था 1 + 3 + 1, तो 11 odd numbers तक आप इसे ऐड करते जाओगे। अगर वो वाला चैप्टर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके देखना, ठीक है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने आपको कहा है 30 मार्क्स टेक्स्ट बुक से होंगे, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं आप, बट मेक श्योर 30 क्वेश्चंस मैंने कहा कि बिल्कुल डिटो टेक्स्ट से आएंगे, ये चीज याद रखना। 30 मार्क्स, सॉरी नॉट 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के अराउंड आप ये समझो कि डिटो। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका डिटो इसमें से है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 2 2s are 4, ओके सॉरी, चलिए आज एक्चुअली वर्कलोड बहुत ज्यादा है बच्चों, क्लास 10th के भी एग्जाम्स हो रहे हैं और उनके लिए भी अब सारी चीजें बनवानी पड़ रही है, तो आई होप कि आप इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। 2 2s are 4, और यहाँ से एक आगे जाएगा 2 5s are 10, 2 6s are 12, ठीक है। नाउ 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16। नाउ सेकंड इज, नाउ योर 2 6s are 12, 2 4s are 8, एंड सेकंड इज 2 32s are, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 16s are, उसके बाद आ जाएगा 2 8s are, उसके बाद आ जाएगा 2 4s are, उसके बाद आ जाएगा 2 2s are, ठीक है। तो हो गया। इसके बाद ये 2 का पेयर है, ये 2 का ट्रिपलेट है, और ये 2 का ट्रिपलेट है। तो हमें क्यूब रूट बताया गया था, तो क्यूब रूट ऑफ 512 इज नथिंग बट, ध्यान रखिएगा 3 बारी ये, एक बारी फिर 2 क्यूब, एक बारी फिर 2 क्यूब, हर एक में से एक एक ले लो, 2 × 2 × 2, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 8, ठीक है। दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 8, समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। यूज प्रॉपर आइडेंटिटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 - 1 × 30 + 1। आप देख सकते हैं, देखिए 30 - 1 × 30 + 1, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस को इधर उधर करके पूछा जाएगा, इन चीजों का ध्यान रखना। देखिए a - b × a + b, आप ये समझ सकते हैं a - b × a + b हमें यूज हो रहा है a - b × a + b, ठीक है। क्योंकि देखिए वैल्यूज तो सेम है, यहाँ पे भी a और b का वैल्यू बिल्कुल सेम है, ठीक है। किसके बराबर होता है, वी विल यूज दिस आइडेंटिटी, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू a² - b²। तो a² कितना है अपन के पास, 30² - b², दैट इज 1², 30² इज नथिंग बट 900, ठीक है, -1, दैट इज 899, ठीक है, 899, ठीक है। बहुत सिंपल, इस तरह से आप लॉजिकली इनके आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ द पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है। इसका मैं एक बार एक क्वेश्चन जो है वो देख लेता हूं कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ओके, इसका क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली मिसिंग है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार। 3 * -7, 3 * -7, ध्यान रखिएगा, 3 * -7 डिवाइडेड बाय 3 - -10, 3 - -10, and then multiplied by 3 raised to the power -5, ठीक है। 3 raised to the power, sorry, it's 3 raised to the power -5, so it will be like this, 3 raised to power -5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 3 raised to power -5, ठीक है। ओके, क्लियर है, चलिए
देखते हैं, अगर हम यहाँ पे ध्यान रखिए, हमें कहा गया कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, यानी कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट आपके पास पावर में आने चाहिए। तो देखिए 3 बेसेस आर सेम, पावर्स का केस है तो माइनस हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर -7, ध्यान रखना -7 तो आएगा ही, क्योंकि अब इसको माइनस होना है नीचे वाले डिनोमिनेटर के पावर से, वो भी ऑलरेडी माइनस में, तो -10, ठीक है। और बाहर में आपको पता है कि मल्टीप्लाई में है 3 रेज़ टू पावर -5, दैट्स नॉट अ बिग डील। 3 raised to power -7 minus minus is plus of 10, ठीक है, multiplied by 3 raised to the power -5, ठीक है। 10 and -7, 3 raised to power 10 and -7, आप देख सकते हो कि 3 raised to power 10 and -7 कितना हो गया। अब उनके पास ये आ गया 3 raised to power 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 7 तो 3 बचेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to power -5। अगर यहाँ पे देखेंगे बेस सेम है, पावर फिर से ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस ऑफ -5। आप बोलोगे सर पावर तो नेगेटिव आया फिर से -2, ठीक है। और अगर इसे पावर पॉजिटिव में ले जाना है तो देखिए नोटेशन हमारे पास पॉजिटिव होगी, ठीक है, 1/3²। इसको मैं नीचे ले गया, और इसे आप फर्दर में भी लिख सकते हो, पूरे को भी आप ऐसे लिख सकते हो 1/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि आप अगर 1 को भी ऊपर में स्क्वायर डाल दोगे तो वो भी एग्जैक्टली अब देखिए इसको पावर नोटेशन में हमें लगती है, और इसका पॉजिटिव आंसर भी मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अब इफ a3 + 8b, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इसको भी किस तरह से चेंज कर दिया गया है, 8b, ठीक है, 8b दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 150, और नीचे क्या दे रखा है कि 150, और हमें a और b का वैल्यू नहीं पूछा है। अब देखिए क्या पूछा है, a + b पूछा है, समझ लो बात को, इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब b को मैं 3 ऐड करूं और आंसर मेरा 0 आए, तो इसका मतलब है b का क्या वैल्यू हो सकता है, तो ऑब्वियसली 3 और 7 10, ठीक है, 3 और 7 10 हो सकता है। 10 में मेरे पास ऑप्शन जो है, अगर मैं b की जगह 3 + b की जगह 3 + 7 लिखूंगा, आंसर आएगा 10, तो 0 यहां रखेंगे, 1 कैरी जाएगा, और जब ये 1 कैरी जाएगा, ठीक है, जब ये 1 कैरी जाएगा तो यहाँ ऑलरेडी 8 है, यहाँ ऑलरेडी 8 है, 8 के साथ ऑलरेडी एक कैरी जब ऐड हुआ तो 9, तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए कि नीचे हमारे पास आना चाहिए 5, ठीक है। 9 को हम क्या ऐड करें a की जगह, 9 को, क्योंकि इसको मैं कैरी मैंने ऐड कर दिया ऑलरेडी, 9 को मैं क्या ऐड करूं कि आंसर में मेरे पास न्यूमेरिकल 5 आना चाहिए, ठीक है, और एक कैरी भी जाना चाहिए, ठीक है। तो 15 लाने के लिए आप 9 को क्या ऐड करेंगे सर जी, 6 ऐड करेंगे, तो a का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा, तो b का वैल्यू आपका 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअल में जो एडिशन है, ये है a का वैल्यू 6, 3, 8, और b का वैल्यू कितना है हमारे पास, b का वैल्यू जो है वो हमारे पास है एग्जैक्टली b का वैल्यू जो है वो आ रहा था हमारे पास 7 के बराबर, बिल्कुल सही। चलिए 7, 3, 10, 6 and 8 14 and 1 15 एंड दिस वन, तो आपका a का वैल्यू, ये आपके b का वैल्यू, और a + b को आप ऐड कर दें, दैट इज 6 + 7, तो आंसर क्या आएगा बच्चा, 13 आएगा सर, इज इट राइट। तो ये आपका आंसर जो है हो जाएगा, बहुत सिंपल और बहुत सरल, ठीक है। रोड रोलर, ये आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है, ठीक है, ये रोड रोलर वाला जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन था भी, और मैंने आपको ये एक्चुअली मेंसुरेशन के पार्ट में भी करवाया था कि अगर एक रोड रोलर 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस करता है टू मूव वंस ओवर द ग्राउंड, मुझे पता है कि एक रोड रोलर जो होता है उसका जो फ्रंट टायर होता है ना, ध्यान रखिएगा, फ्रंट टायर ये वाला है, ठीक है, फ्रंट टायर ये वाला है, जिस फ्रंट टायर में सिर्फ कर्व्ड एरिया का यूज हो रहा है, और जब एक राउंड करता है, रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर द लेवल ऑफ द ग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड रोलर इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84, मतलब रेडियस दे रखा है, रेडियस इज 42 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ को हम क्या करेंगे भाई, लेंथ एक्चुअली में क्या है 100 सेंटीमीटर, दोनों को मैंने सेंटीमीटर में ले लिया। मुझे पता है कि जब एक बारी में ये कवर करेगा तो 2πr, क्योंकि सर्कमफ्रेंस, ध्यान रखिए ये वाला एरिया जो होता है ये 2πrh, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई को आप वैल्यू ले सकते हैं 22/7 इंटू आर, आर कितना है, आर आपके पास रेडियस दे रखा है, रेडियस इज 42 एंड इनटू एच कितना है हमारे पास 100, ठीक है। तो ये एक बारी में इतना टाइम लेता है, या 7 6 52, ऐसे आप कर सकते हैं 2 × 22, 2 2 4, 44 × 6 × 100, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखिए ये आ जाएगा 44 × 600, 44 × 600, यानी कि इन दो का मल्टीप्लाई, तो 2 zeros 6 4 जार
24 2 कैरी, 6 4 आर 24 और 2 कैरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4 आर 24 और 2 26, यानी कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एक राउंड में कंप्लीट करता है। और 750 में कितना कंप्लीट करेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 750। एट द एंड ये जो आंसर आएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, उससे बाद में आप मीटर स्क्वायर या इसी में अगर आप रखना चाहोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से if 2115 is a multiple of 9, ठीक है, where y is a digit, what is the value, ये मैंने परसों आपको कराया है प्लेइंग विद नंबर्स वाला चैप्टर जो है, वो प्लीज आप एक बार देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। 5 1 6 और 2, 6 और 2 जो है 8 होता है, तो y का वैल्यू 1 हो सकता है, y कैन बी टेक द वैल्यू ऑफ 1। बहुत सिंपल और बहुत लॉजिकल है। इस तरह से ग्राफ में ऑब्जर्व द गिवन बार चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको बार चार्ट दिया हुआ है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 6 7th एंड 8th। देखिए 3 क्लास में से ये जो खाली बॉक्स है ये गर्ल्स दिखा रहा है, भरा हुआ बॉक्स जो ब्लैक है बॉयज दिखा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि आप बताइए 6 7th और 8th में कितनी गर्ल्स हैं। देखिए 6 में कितना है हमारे पास, 6 में हमारे पास है ये वाली गर्ल्स, यानी कि जो कि 10 और इसके बीच में आ रही है, मान के चलो 11 गर्ल्स आर इन 6। इस तरह से अगर क्लास 7 की हम बात करें तो 11 आर यहाँ पे एग्जैक्टली ये भी 11 के बराबर ही नजर आ रहा है। ठीक है, ओके, ये भी 11 के बराबर ही है, तो 11 11 इसमें भी हो गई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लास 6 में कितनी है हमारे पास, क्लास 6 में अगर हम चलेंगे सेम वे तो इट्स अराउंड 15। ठीक है, तो 15 के अराउंड आ रही है, या 16 आप मान के चल सकते हो, ग्राफ यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट दिख रहा है मुझे, तो 16 इस तरह से 16 11 11 22 22 एंड देन ऑल एडिंग दीज ऑल। ठीक है, 11 11 एंड 16 आपका आंसर जो है वो हो जाएगा कि ये सारे सम। तो बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, आप ग्राफ को रीड करना समझ पाते हैं, ग्राफ को पढ़ना समझ पाते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जंप। ठीक है, ये आएगा क्वाड्रिलेटरल जंप आ सकता है, तो ध्यान रखिए, मैंने सिखाया ऑलरेडी। रामबस का मैंने आपको बताया है ना, 3 में से एक ध्यान रखना। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। रेक्टेंगल कंस्ट्रक्शन, स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रामबस का कंस्ट्रक्शन, इन 4 में से एक हो जाएगा आपको इसमें फाइनल में, ध्यान रखिएगा, ये मेरा गैस है आपसे। तो इस तरह से आज का ये पार्टिकुलर पेपर जो है हमारा यहाँ खत्म होता है। आई होप कि मैं कल यानी कि आज 20 तारीख है और 21 के दिन आपको 2 पेपर सेट सॉल्व करवा के दिखाऊंगा, और 2, ताकि आपकी पकड़ जो है ऐसे क्वेश्चंस पे और ज्यादा रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में। ढेर सारा प्यार और आपका लव जो है चैनल को जरूरत है। सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ साथ में अपनी सजेशंस और कमेंट्स नीचे लिखे, ताकि हम अपने आप को इंप्रूव करें दिन ब दिन। यू आर आर पावर, और मेरी पावर तो आप मेरे बच्चे ही हो। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें करते हो। अब टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट पार्ट, टिल देन टेक केयर। और हाँ, बता दूं एक बार कि कश्मीरी भी आ रहा है बहुत जल्दी ही। टेक्स्ट बुक के 11 चैप्टर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उसको एक ही वीडियो में आपको पहुंचाया जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।